नमस्कार। आज हम सब आपके सामने एक साथ खड़े हैं और आप पीछे देख रहे हैं मैं भी रोहित रंजन। और आज हम सब कह रहे हैं मैं भी रोहित रंजन। क्यों? हम खबर दिखाते हैं लेकिन आज खुद खबरों में है। वजह, आज सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसको लेकर पूरे देश भर में तमाम तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। जो कुछ भी रोहित रंजन के साथ हुआ, रोहित रंजन को आप रोजाना देखते होंगे, तमाम डिबेट शो में देखते होंगे, डीएनए में आप देखते होंगे। और उसके बाद आज जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रिया। बिल्कुल, और मैं भी इसीलिए कहूंगी कि मैं भी रोहित रंजन, क्योंकि आज मेरे सहयोगी रोहित के साथ जो हुआ वो हम किसी के साथ भी हो सकता था, कुछ भी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें, जी न्यूज के एंकर की गिरफ्तारी। रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तारी की कोशिश की। जबरन रोहित के घर में घुसकर छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से कोशिश की गई। सुबह के वक्त रोहित रंजन के घर पर छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंचती है बिना इन्फॉर्म किए हुए, बिना समन, बिना नोटिस। नीचे सबसे पहले गार्ड उन्हें रोकते हैं, लेकिन वो पहचान तक नहीं बताते। सादी वर्दी में रहते हैं, पहचानना मुश्किल है कि ये पुलिस वाले हैं। वहां पर वो पहुंचते हैं, गार्ड उन्हें रोकता है। गार्ड उनसे ये कहता है कि साहब आप हैं कौन? वो कहते हैं कि तुम्हें इससे मतलब। और उसके बाद गार्ड का फोन छीन लेते हैं ताकि वो रोहित को या जो फ्लैट ओनर है उसको इन्फॉर्म ना कर पाए। और उसके बाद वो सुबह 5 बजे दाखिल होते हैं, जिस वक्त रोहित रंजन का परिवार, उसके मासूम बच्चे सो रहे होते। उस वक्त अंदर दाखिल होती है छत्तीसगढ़ की पुलिस। हालांकि उसके बाद यूपी पुलिस बीच में आती है, लेकिन यह सवाल खड़े करता है कि क्या रोहित रंजन कोई मोस्ट वांटेड अपराधी है? क्या वो कोई गंभीर मामले में उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हैं? सवाल यह भी खड़ा यहां पर हो रहा है कि क्या ये आदतन अपराधी हैं जिनको पकड़ने के लिए पुलिस को यह तरीका अपनाना पड़ा? वरिष्ठ पत्रकार हैं रोहित रंजन, आप समन जारी कर सकते थे, नोटिस जारी कर सकते थे। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बारको में इस वक्त हमारे साथ प्रीति मौजूद हैं हमारे साथ, और साथ ही करिश्मा भी मौजूद हैं जी। प्रीति, करिश्मा, सबसे पहले यह बताइए कि आज जो कुछ भी रोहित रंजन के साथ हुआ, और हम लोग बार बार ये कह रहे हैं मैं भी रोहित रंजन, ये सवाल सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या यह तरीका सही था पुलिस का? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा कि आपने कहा कि ये तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ये गिरफ्तारी जरूरी थी, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और साथ ही करिश्मा, हम सब मिलकर क्यों कह रहे हैं मैं भी रोहित रंजन? क्योंकि आज ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस जो है वो गैंग अप करके एक पत्रकार का जो उसकी फ्रीडम है उसे दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। यही हुआ है रोहित के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे प्रीति, ये छत्तीसगढ़ पुलिस के रवैये पर दरअसल सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से आखिर ये गिरफ्तारी करने की कोशिश की गई। इन सब के बीच आपको बता दें छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में देखिए किस तरीके से बीजेपी भी अब कांग्रेस पर हमलावर हो रही है, और खासतौर से कह रही है दबाव बनाया गया है और जो कार्रवाई हुई है वो ठीक तरीके से नहीं हुई है। और इस गिरफ्तारी को क्यों जरूरी माना जा रहा था? छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्या पहले कोई सम्मन भेजे थे रोहित रंजन को? क्या पूछताछ के लिए, क्या जो भी वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उसमें शामिल होने के लिए कहा गया था? बिना कोई सेट प्रोटोकॉल फॉलो किए क्यों गिरफ्तारी हुई रोहित रंजन की? और आखिर छत्तीसगढ़ पुलिस क्या अपने पॉलिटिकल मास्टर्स, क्या सरकार का जो उन्हें निर्देश है उसे पूरा करने के लिए आज रोहित रंजन के घर पहुंची? बिल्कुल, और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि पहले एक पूरी प्रक्रिया के तहत ये सब चीजें होनी थी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आपने पहले समन क्यों नहीं जारी किया? आप नोटिस जारी कर लेते, उसके बाद बकायदा पूरी चीजें होती, पूछताछ के लिए आप बुलाते। लेकिन आप सुबह सुबह ऐसे पहुंच जाते हैं, और वो भी ड्रेस कोड में आप नहीं है, और इसके बाद आप पहुंचते हैं और इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देने की वहां पे कोशिश करते हैं। हालांकि इन सब के बीच देखिए अब सोशल मीडिया पे भी जी हिंदुस्तान, जी मीडिया झुकेगा नहीं और आई सपोर्ट रोहित रंजन, तमाम चीजें ट्रेंड करने लगी है, जो कि ये दिखाता है कि देखिए किस तरीके से रोहित रंजन के लिए लोगों में काफी ज्यादा प्यार है और जो समर्थन है वो साफ तौर से। ठीक है करिश्मा, ठीक है। इसीलिए आज हम सब कह रहे हैं कि हम रोहित रंजन, क्योंकि आज हमारे सहयोगी रोहित रंजन, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को यहाँ इस मीडिया को दबाने की कोशिश की गई है। रोहित रंजन के जरिए कल हम भी हो सकते हैं, एक के बाद एक इस तरीके की चीजें होंगी। और इसीलिए जानना बेहद जरूरी है कि आपका क्या अधिकार, क्या कानूनी प्रक्रिया, उस संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति भी उस संविधान का ही, वहां उस संविधान को ही ध्यान में रख
रखते हुए फैसले लेगा और उसका पालन करना होगा, किसी को भी, चाहे मुख्यमंत्री हो किसी राज्य के या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर हो। हमारे साथ मुंबई से रोहित इस वक्त जुड़ रहे हैं। रोहित, सवाल यही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है सपोर्ट रोहित, जी झुकेगा नहीं, लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर जगह से रिएक्शंस आ रहे हैं। ट्विटर पर जो ट्रेंड कर रहा है, अब तक कई हजार ट्वीट्स हो चुके हैं, लोग कह रहे हैं जो भी तरीका छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपनाया बिल्कुल गलत था। रोहित। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष, और यही सबसे बड़ा सवाल है। और मैं भी रोहित, जी हाँ, देखिए रोहित रंजन के साथ, रोहित रंजन से जो गलती हुई, जो त्रुटि हुई, उसको लेकर खेद रोहित रंजन खुद मान चुके थे, वो खुद सामने आए थे। जी मीडिया इसको लेकर खेद व्यक्त कर चुका था। और देखिए इस देश में सबसे ऊपर कानून है। अगर ये बात भी हम कहें कि जी मीडिया से ऊपर कानून है, ये भी सत्य है, तो ये भी सत्य है कि भूपेश बघेल से, कांग्रेस से, राहुल गांधी से, हर किसी से ऊपर हमारे देश का कानून है। और बार बार अभी कह रहे हैं ठीक है, गलती अगर हुई होगी, कौन रोहित रंजन भैया, कौन है रोहित रंजन? कोई आतंकी है, मोस्ट वांटेड है, बीसी है, नक्सली है? कौन है रोहित रंजन कि सुबह सुबह 5 बजे आप उनके घर धमक पड़े? आप आराम से जा सकते थे, नोटिस लेकर जा सकते थे। कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ भी काम हो, उसके लिए क्या कोई कहीं पर कोई दिक्कत है? और जी मीडिया, रोहित रंजन लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रहे हैं। जी मीडिया कोई आजकल का चैनल है नहीं। जी मीडिया पिछले कई दशकों से, 25 सालों से ज्यादा का वक्त हो चला है, और हर कोई जानता है जी मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्या है। और इसीलिए जब हमसे कोई त्रुटि हुई तो हम खुद सामने आए। किसी और के कहने से पहले हमने खुद कहा कि हमसे गलती हुई, आप हमें इसके लिए क्षमा कीजिए। लेकिन अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो आप लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से तो आइए। सुबह सुबह 5 बजे के आसपास कौन सा ऐसा जुर्म रोहित रंजन ने कर दिया? क्या बॉम्ब ब्लास्ट में उनका हाथ था? AK-47 उनके घर से मिल गई क्या? तमाम प्रक्रिया देखिए, कौन से ऐसा चेहरा नहीं है, नाम नहीं लूंगा मैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो सकते हैं और भी तमाम पार्टियों से जुड़े नाम हो सकते हैं, जिन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लेकर क्या कुछ नहीं कहा है, पद को लेकर क्या कुछ नहीं कहा है। उसके बाद माफी भी मांगी है कैमरे पर आके। लेकिन क्या सुबह सुबह 5 बजे उनके घर NIA पहुंच गई, CBI पहुंच गई? और सबसे बड़ा सवाल, इसीलिए हर कोई आज कह रहा है कि मैं भी रोहित रंजन, क्योंकि जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। आऊंगा आपके पास रोहित। आई सपोर्ट रोहित ट्रेंड कर रहा है, और मैं भी रोहित हूं, मैं भी रोहित रंजन हूं। रोहित रंजन कौन है? रोहित रंजन बेबाक पत्रकार है, रोहित रंजन राष्ट्रवादी पत्रकार है। रोहित रंजन रात में डिनर के शो करके अपने घर जाते हैं, और वो कोई भगोड़े नहीं रहते हैं, वो अपना काम कर रहा है। और जिस तरीके से उनको गिरफ्तारी की कोशिश की गई है, ये छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यशैली को दिखाता है कि वो अपने आका को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शालिनी हमारे साथ है। शालिनी, आम आदमी का भरोसा पुलिस के ऊपर होता है, कानून के ऊपर होता है। वो ये सोचता है कि अगर पुलिस दरवाजे तक आई है तो वो भी नियमों के हिसाब से ही आएगी, क्योंकि वैसी अपेक्षा हमसे भी की जाती है कि हम भी कानून के दायरे में रह करके कानून का पालन करते हुए आगे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन जब उसी कानून के रखवाले कानून की धज्जियां तोड़ करके, आज सुबह हमने देखा जिस तरह से रोहित के घर के बाहर मौजूद रहे, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मैं भी रोहित, क्योंकि कोई भी पत्रकार इसमें शामिल हो सकता है। ये जी को डराने की कोशिश, जी को झुकाने की कोशिश है, लेकिन वो कामयाब नहीं रहेगी। और इसीलिए आई स्टैंड विद रोहित रंजन। मीनाक्षी, बिल्कुल शालिनी, आप सही कह रही हैं। और रोहित, मैं भी रोहित इसीलिए क्योंकि आज जो रोहित रंजन के साथ हो रहा है, कल वो किसी के साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ, आप में से किसी के साथ भी। जिस तरह से खुद को पुलिस बताते हुए 15 लोग जबरन घुस जाते हैं रोहित के घर में और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी कि बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए कैसे आप घर आए? सवाल ये भी कि बिना वर्दी के आप कैसे पहुंचे, और पहुंचे भी तो उसके बाद जबरन गिरफ्तारी की कोशिश आखिर कैसे की गई? और आपने वो तस्वीरें भी, वो वीडियोस भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जब गाजियाबाद की पुलिस उनके पास आती है, बातचीत करते, आइडेंटिफिकेशन दिखाने के लिए कहती है, तो आइडेंटिफिकेशन भी नहीं दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हम पुलिस हैं। तो ये बार बार ये सवाल इसीलिए उठता है। रजनीश हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, आखिर ये किस तरह का रवैया? खुद को पुलिस बताते हैं लेकिन आइडेंटिटी छुपाते हैं। वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया है लोगों में पटना में? देखिए, मैं भी रोहित रंजन और हमारे साथ तमाम सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। हर कोई आज यही कह रहे हैं कि मैं भी रोहित रंजन। और जिस तरीके से रोहित रंजन जो हमारे एंकर हैं, पत्रकारिता करते हैं, और छत्तीसगढ़ की पुलिस जिस तरीके से वहाँ पे पहुँचकर और
नियम कायदे कानून को ताक पे रखकर गिरफ्तारी की कोशिश की। और जिस तरीके से ना तो वर्दी था, सुबह सुबह 5 बजे का समय, कई सारे सवाल जो खड़े होते हैं कि आखिर किसके निशानदेही पर, किसके इशारे पर इस तरीके के वाकियों को, किसके गाइडेंस में इस तरह के बातों को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, हर कोई यही कह रहे हैं कि मैं भी रोहित रंजन। और जिस तरीके से गाजियाबाद में पुलिस सुबह 5 बजे उनके घर पर पहुंची, अपराधियों जैसा, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और पटना में तमाम सारे लोग जो हैं उनसे हम प्रतिक्रिया लेते हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ठीक है, चलिए तो देखिए तमाम प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है और हर तरफ देखिए रोहित रंजन को सपोर्ट किया जा रहा है। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, रोहित रंजन के घर के बाहर की भी कुछ तस्वीरें जो मिल रही हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से अब वहां पर लोगों का जमावड़ा भी शुरू हो चुका है। वो तस्वीरें लगातार आप तक दिखाएंगे, हमारे सहयोगी भी लगातार अलग अलग हिस्सों से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो ये दिखाता है कि देखिए किस तरीके से अब जो लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर ही क्यों ना हो। और ऐसे भी लोगों को अब पता चल चुका है प्रीति कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश भी रची गई है। बिल्कुल, एक तरह से साफ नजर आता है कि जो पुलिस आई थी छत्तीसगढ़ से, उन पर सरकार का दबाव था कि जाके रोहित रंजन को गिरफ्तार करके लाएं, क्योंकि गलती की माफी पहले ही जी मीडिया मांग चुका था। रोहित रंजन ने अपने शो में भी कबूल किया, अपने ट्विटर पे भी डाला, लेकिन उसके बावजूद ना उन्हें कोई समन दिया गया कि आके आप पूछताछ का हिस्सा बनिए या फिर सफाई पेश कीजिए। सीधा गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस आज उनके घर पहुंच गई। सीधा रुख करते हैं उनके घर का भी, वहां से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार और उन्हीं से जानना चाहते हैं इस वक्त वहां पर क्या माहौल है और जो कार्रवाई करने आई सुबह पुलिस, आपको क्या जानकारी मिली कि RWA ने जब आके सवाल किए कि आप कहां से आए हैं, आपकी वर्दी कहां है, किस तरह का रवैया था छत्तीसगढ़ पुलिस का? चलिए तो ठीक है, मेरे ख्याल से राजू हमारे संवाददाता हैं रोहित के घर के पास, उनके पास थोड़ी देर में लौटेंगे, लेकिन रायपुर चलते हैं। तृप्ति वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तृप्ति, आप हमें बताइए कि रायपुर में आम लोगों की भी क्या राय है? क्या इस तरह से छत्तीसगढ़ की पुलिस का उत्तर प्रदेश जाना रोहित की गिरफ्तारी के लिए, वहां पर क्या लोग इसे सही कह रहे हैं? क्योंकि देखिए एक पत्रकार अगर निर्भीक होकर अपना काम नहीं कर पाएगा, अगर कोई गलती हो जाए उसकी माफी मांगने के बावजूद इस तरह से उसे विक्टिमाइज किया जाएगा, तो फिर कोई अपना पेशा कैसे आगे बढ़ा पाएगा? पत्रकारिता हम कैसे करेंगे? फोन आया जी। तृप्ति, बिल्कुल, देखिए तृप्ति का हम रुख करेंगे, रजनीश का हम रुख करते हैं। गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद है क्योंकि गाजियाबाद पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी रोहित के घर पर। गार्ड ने फोन करके पुलिस को बुलाया और उसके बाद पुलिस पहुंची, तब जाकर के रोहित को एक तरीके से हम कह सकते हैं बचाया जा सका है, क्योंकि जैसे आइडेंटिटी छुपा करके ये काम करने की कोशिश की जा रही थी, रोहित के साथ कुछ भी हो सकता था। रजनीश, इस वक्त गाजियाबाद में क्या रिएक्शन है, क्या कुछ वहां से लोगों का कहना है? क्योंकि आज देश भर से आवाज उठ रही है, आई सपोर्ट रोहित रंजन, इसलिए हम सब कह रहे हैं मैं भी रोहित रंजन। देखिए प्रिया, अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद में लोगों को अभी लोग काफी ज्यादा जो है वो समझदार हैं। मैं बिल्कुल ये कहने में गुरेज नहीं करूंगा, क्योंकि उनको पता है न्यायिक प्रक्रिया किस तरीके से होती है, किसी की गिरफ्तारी कैसे होती है। तमाम जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। सर ये बताइए कि आज जी मीडिया के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई लोकल पुलिस को बताए हुए सीधे सुबह 5 बजे घर में घुस गई, बिना वर्दी के, बिना ID कार्ड के। क्या ये तरीका सही है? ये तरीका तो गलत है बहुत। ये तरीका तो गलत है बहुत। ये तरीका गलत है, मानते हैं आप? हाँ, मानते हैं। लोकल पुलिस को बताना चाहिए था। बताना चाहिए था। आप ये बताइए कि क्या ये तरीका? माफ कीजिएगा, मैं एक बार रायपुर का फिर से रुख करना चाहती हूं और लोगों की राय लगातार हमारे सामने आ रही है। तृप्ति, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप ये बताइए कि रायपुर में अब किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो किया वो सरासर गलत है और यहां से हम 2 तरह की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। एक तो आम लोग जो देख रहे हैं कि उनके प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेश में जाकर किस तरह की कार्रवाई कर रही है, और दूसरा सरकार की प्रतिक्रिया। क्या भूपेश बघेल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, मैं तृप्ति सोनी, लेकिन अब से मैं भी रोहित रंजन, क्योंकि रोहित रंजन के घर पर जाकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस तरह की करतूत की है वो निंदनीय है। लगातार मर्यादाओं को लांघती पुलिस, इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों भी जितने भी अपराध की घटनाएं हो रही, उस पर तो लगाम नहीं लग पा रही है, बल्कि एक एजेंडे पे काम किया जा रहा है। उस एजेंडे पे जब रोहित रंजन ने सार्वजनिक रूप से, हमने जी ने DNA में हर बार तथ्यात्मक खबर दिखाई है, अगर मानवीय भूल हुई तो उसको भी हमने
बकायदा स्वीकार करके उस पर खेद जताया और कार्रवाई भी की गई। लेकिन ये जो गुपचुप तरीके से काम करती है छत्तीसगढ़ पुलिस, एफआईआर जो हुई है उस एफआईआर का कहीं कोई जिक्र नहीं, छत्तीसगढ़ में भी जिक्र नहीं, तो क्या छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के साथ भी ऐसा हो सकता है? ये सवाल अभी भी खड़ा होता है, क्योंकि पुलिस के मैं आपको रोकना चाहूंगा अहमदाबाद से रवि इसमें जुड़े हुए। रवि ये बताइए कि अहमदाबाद में लोग क्या कह रहे हैं? हर जगह तो आई सपोर्ट रोहित रंजन ही इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से आई सपोर्ट रोहित रंजन ट्रेड कर रहा है, तो मैं भी रोहित रंजन ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस ने जी मीडिया के एंकर रोहित रंजन को घर पर जाकर जो गिरफ्तारी करने की कोशिश की, उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। हम यहाँ पर जो हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। युवा लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस सुबह ही जी मीडिया के एंकर के घर पर पहुँचती है, उनके साथ बदसलूकी करती है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, कितना ये लाजमी है? ये बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि प्रेस होती ही इसलिए है कि देश में या कहीं पर भी जो गलत चल रहा है वो गलत को उठा करके सामने लाए। और यहाँ पर रोहित जी ने भी वही प्रयास किया है कि जो गलत चीज़ है, जो बुरा है, उसको सामने लाने का प्रयास किया है और उनकी हकीकत सामने ना आ जाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर पुलिस को भेजकर उनके साथ बदसलूकी की। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमने देखा है महाराष्ट्र में भी अर्नब गोस्वामी के साथ भी ऐसा हो चुका है। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रेस को अपनी आज़ादी मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे? अभी सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहा है आई सपोर्ट रोहित रंजन, मैं भी रोहित रंजन, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, रोहित रंजन जैसे पत्रकार जब सच्चाई को बाहर लाते हैं तो ये पूरे देश से जो प्रतिक्रिया मिल रही है और अलग अलग स्थानों की जो तस्वीर है वो दर्शकों को दिखाना अभी जरूरी है। गाजियाबाद से राजू राज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, तो उनका भी रुख कर लेते हैं। राजू, क्योंकि अब रोहित रंजन के घर के बाहर आप इस वक्त मौजूद है, तो अभी वहां का क्या माहौल है? देखिए, बता दूं कि मैं सुबह सबसे पहले रोहित के घर पहुंचा जैसे ही मुझे जानकारी मिली, और जो तस्वीरें हमने देखी निश्चित तौर पर हैरान करने वाली थी। हमने देखा कि 3 गाड़ियों में छत्तीसगढ़ की पुलिस यहां पर पहुंची थी। रोहित के घर पे लगभग 10 से 12 पुलिसकर्मी सादे वर्दी में, यहां पे सादे कपड़ों में मौजूद थे। हमने उनसे पूछा कि आपके पास आई कार्ड है या फिर आप आए। हमने वीडियो बनाने की कोशिश की तो हमसे भी उनकी बहस हुई इस बात को लेकर, आप होते कौन हैं। हमने फिर लोकल पुलिस से मदद मांगी कि हम मीडिया से हैं, पत्रकार हैं, तो उन्होंने हमें वहां पर वीडियो बनाने दिया, जिस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग सादे कपड़ों में रोहित के घर में बैठे हुए थे। शुक्र मनाइए कि किसी भी तरह लोकल पुलिस को जानकारी मिली, लोकल पुलिस यहां पर पहुंच गई। अगर लोकल पुलिस यहां पर नहीं पहुंची तो शायद छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित को अपने साथ ले जाने में कामयाब होती, और रोहित के साथ क्या होता शायद इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। दूसरी सबसे आपको पटना की तरफ रुख करते हैं कि वहां पर लोगों में आखिर क्या रिएक्शन है। मेरे सहयोगी लगातार पटना से जुड़े हुए हैं, ये बताएं कि पटना में फिलहाल किस तरीके का माहौल है, लोगों के बीच में कैसी प्रतिक्रिया, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं रोहित रंजन को लेकर सपोर्ट किया जा रहा है, क्या रिएक्शन है वहां पर? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले हमारे साथ दर्जनों लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे और हर कोई यही कह रहा था कि मैं भी रोहित रंजन। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस पर जिस तरीके से ये हमला है, इसको लेकर आंदोलन चलाने तक को तैयार है। और हर एक कोई यही कह रहा है कि मैं भी रोहित रंजन। और जो जिस तरीके की कार्यप्रणाली रही है और कई सारे सवाल जो है उठ खड़े हुए हैं, और जिस तरीके से सुबह सुबह घर पे पहुंची वहां पे रोहित रंजन के, और पुलिस ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो जिस तरीके का रुख दिखाया है, तमाम सारे लोग जो हमारे साथ अभी जुड़े थे वो सीधा सीधा ये कह रहे थे कि ये कहीं से गाइडेड है। ठीक है, इसीलिए देश भर से सभी ये आवाज उठा रहे हैं, मैं भी रोहित रंजन। जयपुर से हमारे सहयोगी ललित जुड़े हुए हैं। जयपुर में क्या रिएक्शन ललित? जब बिल्कुल आपको बता दें कि राजस्थान में इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश है। युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, युवाओं के पास सीधे जाएंगे। आज जो कार्रवाई हुई है, एक यूथ के नाते आप कैसे देखते हैं कि मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है? देखिए, जिस प्रकार से इस लोकतंत्र में लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, इस स्तंभ के लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता तो कैसे स्वीकार कर सकती है कि हम सुरक्षित रह सकते हैं। जिस प्रकार से सुबह 5 बजे निरंजन साहब के घर पे दबिश थी पुलिस, जो भी वर्दी में नहीं, आई कार्ड चेक नहीं करवा रही, उसके परिवार वालों को उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, ये सरासर शर्म की बात है। जिस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ से पुलिस चल के नोएडा आ रही है, तो ये किसी न किसी अपने आला कमान को कुछ करने के लिए किया जा रहा है। बाकी पहले कानून है, कानून के अनुसार बिल्कुल आपके पास आएंगे। रजनीश गाजियाबाद में हमारे साथ है। गाजियाबाद और लोकल पुलिस अगर मौके पर नहीं पहुंची होती तो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस आई थी गुंडों की तरफ, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती।
देखिए बिल्कुल गाजियाबाद के लोग भी खासे जो है वो इस जो पूरी घटना को लेकर स्तब्ध है। हालांकि अगर लोकल पुलिस यहाँ पर नहीं होती तो जाहिर तौर पे छत्तीसगढ़ पुलिस जो रोहित रंजन को लेकर छत्तीसगढ़ ले जाती, लेकिन ये भी जो है वो शक के दायरे में है कि क्या रोहित को छत्तीसगढ़ ले जाया जाता या कहीं और ले जाया जाता, इस बात पे संशय जरूर है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज सुबह छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन के घर के अंदर घुस गई बिना कोई वारंट, बिना कोई आई कार्ड, बिना कोई इस अवधि में, और लोकल पुलिस को भी नहीं बताया कि हमें इस तरीके से काम करना है। ये गलत है जी, बिल्कुल गलत है। बिना आईडी प्रूफ या चौक इंचार्ज कहीं से तो किसी को लेके जाते, जब तो पता चलता है कि हाँ जी ये दिक्कत है, हम उन्हें लेकर आए हैं, परमिशन मिली हुई है। हमने पुलिस को बताया था, गाजियाबाद पुलिस पहुंची और रोका। किसी भी प्रदेश में कहीं पर भी आप बात कर लीजिए, सब समर्थन में खड़े हैं रोहित रंजन के। जी हिंदुस्तान और जी न्यूज का ये जॉइंट ब्रॉडकास्ट है। लगातार देश के हर कोने से हमारे संवाददाता आपको ये रिपोर्ट भेज रहे हैं। एक बार हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता हितेन का, जो मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुंबई में किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है हितेन, और खास तौर पर लोग क्या समझते हैं, ऐसे जो जोर जबरदस्ती करके प्रदेश की पुलिस का इस्तेमाल करती है प्रदेश की सरकार, ये कब तक चलेगा? लोगों को भी अपनी आवाज उठानी होगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हालांकि भारी बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो रुकना नहीं चाहते कोई, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है मुंबई में। लेकिन लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके का रवैया छत्तीसगढ़ पुलिस का था वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप किसी भी पत्रकार को, पत्रकार ही नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति को सुबह सुबह जब परिवार पूरा सो रहा होता है उस वक्त आप जबरन किसी के घर में घुसकर इस तरीके से उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी, मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी लोगों का यही कहना है कि जो रवैया है वो सिर्फ और सिर्फ दिखता है कि एक राजनीतिक बदले की बिल्कुल हितेन, राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, ऐसा ही अब जो चर्चाओं में है वो कहा जा रहा है। लेकिन अब हमारे साथ तृप्ति भी रायपुर से जुड़ी हुई। तृप्ति, आपके पास में आऊंगी क्योंकि वहां से रायगढ़ से ही देखिए पुलिस आती है, नोएडा, गाजियाबाद आती है और जबरन गिरफ्तारी की कोशिश करती है। वहां लोगों के बीच अब कैसी प्रतिक्रिया है, क्योंकि सवाल अब छत्तीसगढ़ की सरकार पर भी उठ रहे हैं। देखिए, हमने लोगों से जानने की कोशिश भी की और लोगों का यही कहना है छत्तीसगढ़ पुलिस की छवि ऐसे भी छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छी नहीं है। अपराध जितने हो रहे हैं तो पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है। जो एजेंडा पुलिस चला रही है उस पर दौड़ पड़ती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो मनपसंद काम सरकार का हो उसमें पुलिस दौड़ जाएगी, कितने किलोमीटर दूर भी हो और बिना आधार के ही। ऐसे में लोग ये कहते हैं कि क्यों आखिर अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं राजू राज के पास जा रहा हूं। बिल्कुल आम सवाल लेकर के कि आज रोहित रंजन को लेकर हम बात कर रहे हैं। रोहित रंजन के अलावा यहां पर कोई और भी होता, क्या पुलिस जो सादी वर्दी में पहुंचती बिना आई कार्ड के, मान लीजिए कि रोहित रंजन के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती, इसकी जिम्मेदारी क्या छत्तीसगढ़ पुलिस वहां पर लेती? क्योंकि बिना सादी वर्दी के आप अंदर घुस जाते हैं। रोहित को कहां लेकर जाते, नहीं लेकर जाते, आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड वहां आप दिखा नहीं रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी लेती क्या छत्तीसगढ़ पुलिस? राजू राज, देखिए यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि छत्तीसगढ़ पुलिस क्या जिम्मेदारी लेती, क्योंकि आप जब आए आपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। आप सोसाइटी आते हैं, सोसाइटी के रजिस्टर में आप अपना नाम, पता, एड्रेस नहीं देते हैं और आप यहां पर से गार्ड को बंधक बनाते हैं और गार्ड को अपने साथ ले जाकर वहां पर रोहित के घर पहुंचते हैं और रोहित का दरवाजा खुलवाते हैं। जो गार्ड रोहित को इन्फॉर्म करना चाहता है, आरडब्ल्यू को इन्फॉर्म कर जाता है, उसका मोबाइल फोन आप जब्त कर लेते हैं। ऐसे में सवाल छत्तीसगढ़ पुलिस की नियति और मनसा पड़ता है। अगर आप ले जाने में कामयाब होते तो शायद आप छत्तीसगढ़ ले जाते, रायपुर ले जाते या फिर कहां ले जाते। रोहित के साथ आप क्या करते? अगर आपके पास वारंट था, नियति थी, तो आप सबसे पहले लोकल पुलिस के पास पहुंचते, उनको जानकारी देते, जितने लोगों की टीम आई थी, जितने मेंबर थे, उनके ब्यौरा देते, लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेते और उसके बाद आप रोहित के घर आते, आरडब्ल्यूए से बात करते, यहाँ के सोसाइटी इंचार्ज से बात करते, रोहित से बात करते, पूछताछ करते और उसके बाद कहते आपके खिलाफ वारंट है, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, पूछताछ करें। एफआईआर दर्ज होने के ठीक 24 घंटे के अंदर। राजू, एक बड़ी बात जो है तृप्ति ने भी बताई है हमें, रायपुर से जो हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है, कि क्या छत्तीसगढ़ क्राइम मुक्त हो गया है? वहां की पुलिस इतने किलोमीटर तय करके एक पत्रकार को अरेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंच जाती है, उस गुनाह के लिए जहां पर सुप्रीम कोर्ट की भी साफ गाइडलाइंस है, अगर 7 साल से कम की सजा का गुनाह है तो फिर पहले आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम सारे फॉर्मर डीजीपी से भी बात कर रहे हैं, कई सारे एक्सपर्ट से हमने सुबह से बात की है, सभी ये कह रहे हैं कि जो रोहित रंजन के साथ हुआ वो सरासर गलत था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें
उन्हें गिरफ्तार करने की जो कोशिश की, आज सुबह 5 बजे उनके घर पहुंचकर, ये क्यों जरूरी था? इस बात का जवाब क्या छत्तीसगढ़ पुलिस हमें देगी? और इसी के लिए अब हम लगातार करिश्मा प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं आम लोगों की। वो क्या समझते हैं, किस तरह से ये हमला है पत्रकारिता पर और एक साफ सुथरी छवि रखने वाले पत्रकार पर। बिल्कुल, और वाराणसी से जयपाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वहां पे लोगों का रिएक्शन क्या है, क्योंकि देखिए अब सपोर्ट यहाँ पे रोहित रंजन को मिल रहा है। मैं भी रोहित रंजन हूँ, लोग भी लगातार इस मुहिम के साथ जुड़ते जा रहे हैं। ट्विटर पर भी इसको लगातार ट्रेंड किया जा रहा है। जयपाल, वहां पर क्या रिएक्शन है लोगों के बीच में? देखिए, बिल्कुल वाराणसी से मैं जयपाल हूं, लेकिन अब मैं भी रोहित रंजन हूं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जी मीडिया के खबरें दिखाने के बाद ये प्रतिक्रिया जो आ रही है वो बेहद चिंताजनक है कि सरकार इस तरह से पत्रकारों के ऊपर हमलावर है। लेकिन यहाँ पर तमाम जो वकील हैं वो भी आक्रोश में हैं और इस तरह से उस कृत्य की निंदा कर रहे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम ये जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह से जी मीडिया के पत्रकार रोहित रंजन की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से सरकार ने किया है कांग्रेस के, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस ने पत्रकारों के ऊपर ही प्रतिबंध लगाने के लिए और लोकतंत्र की आवाज को कमजोर करने के लिए 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल घोषित किया। अभी तुरंत में एक नुपुर शर्मा का विवाद जो आया है उसका भी संबंध कांग्रेस से ही है। वो जो जज साहब है जेबी पार्टी वाला, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो जज है वर्तमान में, उनके पिताजी कांग्रेस के विधायक रहे और 7वीं विधानसभा में गुजरात विधानसभा के स्पीकर रहे। उनका ही यह कृत्य था जिन्होंने व्यवस्थाओं के आवाज आप सुन रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्से से आवाज आ रही है, सबको ये कह रहे हैं जो हुआ गलत हुआ। आई सपोर्ट रोहित रंजन। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल, और इसीलिए हम सब इस वक्त कह रहे हैं कि मैं भी रोहित रंजन हूं। इस तरीके से अगर आप मनमाना करेंगे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करेंगे, तो फिर ये चौथा स्तंभ भी अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। और इसीलिए कह रहे हैं, सुनो सोनिया सरकार, नहीं झुकेंगे पत्रकार।